नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह मामूली सी है, एकदम छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के अंदर जो आत्मा है वह मामूली आत्मा नहीं है। उसके बारे में लोगों ने अंदाजा लगाया कि अरे ये तो चलता फिरता आत्मा है, यह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही आत्मा बहुत भारी पड़ा इंसान के ऊपर। उस आत्मा ने एक लड़की की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भी लड़की बहुत कम एज की थी, उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और उसके घर वालों ने इस आत्मा को बहुत ही हल्के में लिया, लेकिन घर वालों को बहुत ज्यादा पछताना पड़ा। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह है पकड़ी नाम के एक गांव की। वहां पे ललिता नाम की एक औरत थी और वह खेतों में काम करती थी। एक दिन की बात है, वह अकेले गई थी खेत में काम करने के लिए। उनके जो पति थे उनको फीवर हुआ था, इसीलिए वह अपनी वाइफ के साथ नहीं गए। ललिता जी सुबह में अपनी बकरी को अपने साथ लेके चली जाती हैं दूर खेत में। उनका जो खेत था वह गांव से काफी दूरी पे था, और उनके खेत और गांव के बीच में एक नहर आती थी जो कि सूख गई थी, उसमें पानी नहीं था, इसीलिए लोग उसे खाड़ी के नाम से बुलाते थे। तो वह खाड़ी के उस पार गई थी घास काटने के लिए। सुबह से उन्होंने दोपहर तक घास अच्छे से काटा। उसके बाद उनकी छोटी बेटी खाना लेके आई, उन्होंने खाना खाया और छोटी बेटी ने बोला माँ को कि माँ एक काम करो, तुम घर चलो, कल आके खेत की सफाई कर लेना और घास काट लेना। लेकिन ललिता जी ने मना कर दिया, बोली कि नहीं बेटा, घास काफी बड़ा हो गया है और आज ही कंप्लीट करना होगा। एक काम करो, तुम जाओ घर पे, मैं इवनिंग में थोड़ा लेट आऊंगी। तो भाभी को बोलना कि खाना वगैरह बना के रखेंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज की भूख लगती है इवनिंग में। यहाँ पे ललिता जी की बेटी जो थी वह माँ की बात मान के घर चली आई, और ललिता जी अकेले अपनी बकरी के साथ इवनिंग तक खेत में रुकी। इवनिंग के हो रहे थे 6:30। ललिता जी ने सोचा कि खेत में थोड़ा सा काम रह गया है, इसे निपटा लूं या घर चलूं। उनके मन में उलझन था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ही तो खेत है, आधा घंटा लगेगा, क्यों ना मैं इसे निपटा दूं, उसके बाद बकरी लेके घर पे चलूंगी। घर जाके मुझे करना ही क्या है, जल्दी से खाना खा के सो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ। उन्होंने इस चीज को सोचा और उन्होंने खेत का सारा काम निपटाया। काम निपटाते निपटाते बकरी को लेते घर आते आते 7:30 हो गया था। जैसे ही वह घर पहुंची, उन्होंने अपनी बहू को बोला, बहू खाना लेके आओ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। बहू ने सासू माँ को बोला कि माँ बैठिए, मैं गरम गरम रोटी निकालती हूँ, मैंने सिर्फ सब्जी बना के रखा था, आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो गरम गरम रोटी दूंगी। फिर ललिता जी बैठी खाना खाने और वह खाना खाने लगी। घर की सारी रोटियां खा गई। बहू ने पूछा कि माँ और खाना है, और आटा लगाऊं या फिर रहने दूं? फिर ललिता जी ने जवाब दिया कि रोटी रहने दे, आटा ला, मुझे आटा खाना है, तू रोटी बनाएगी तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे बहुत भूख लगा है। यहाँ पे बहू को झटका लगा, वह सोच में पड़ गई, उसको समझ नहीं रहा था कि क्या करूं। जो सासू माँ है वह पूरे घर वालों के हिस्से का खाना खा चुकी हैं और अभी आटा मांग रही हैं। वह मुझे चिढ़ा रही है, मुझे डांट रही है, या फिर वह मुझे आदेश दे रही हैं। यहाँ पे बहू सोच में पड़ी थी। तभी ललिता जी उठी गुस्से में और उन्होंने बहू को 2 चाटा खींच खींच के मारा। उसके बाद से गई तो आटा लेके अकेले खाने लगी। बहू यह देखने के बाद से भागी अपने कमरे के तरफ और उसने अपने पति को बोला कि देखिए सासू माँ ऐसी हरकत कर रही हैं। फिर सारे घर वाले इकट्ठा हो गए ललिता जी को देखने के लिए। ललिता जी के पति ललिता जी को देखते से ही समझ गए कि इसको क्या बीमारी है। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जा, दूसरे गांव में भगत है, उसे बुला के ला, क्योंकि यह हमारे कंट्रोल का नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
ललिता जी के बेटे ने तांत्रिक को लेके रात में पहुंचा 10 बजे के करीब, और तांत्रिक आते से ही, ललिता जी को देखते से ही उस आत्मा से पूछा कि अरे भाई, तुमने क्यों पकड़ा, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या चाहते हो। तब आत्मा बिना किसी ड्रामे के उसने सच बोला। उसने बताया कि मैं बहुत सालों से कटहल के पेड़ पे था। यह औरत आई खेत से और थक गई थी, तो मेरे पेड़ के नीचे बैठी। मुझे यह पसंद आ गई, इसीलिए मैंने पकड़ लिया है। फिर तांत्रिक ने दूसरा सवाल किया कि तुम छोड़ोगे कैसे, क्या लोगे बॉडी से जाने का। उस आत्मा ने बताया कि मुझे मामूली समझने की कोशिश मत करो, मैं बहुत भारी हूँ, बहुत पुराना हूँ, ऐसे वैसे नहीं जाता। मैं किसी के ऊपर आ जाता हूँ या फिर मुझे कोई पसंद आ जाता है, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ता, मैं उसका प्राण लेके ही छोड़ता हूँ। यहाँ पे तांत्रिक गुस्साया और उसने आत्मा से बहुत ज्यादा लड़ाई किया। तांत्रिक भी अच्छा खासा जानकार था और जो आत्मा था वह बहुत ज्यादा ताकतवर था। दोनों हारने के लिए तैयार नहीं थे। देन तांत्रिक ने दूसरा हल निकाला। देन तांत्रिक ने आत्मा को समझाया और बोला कि देखो भाई, इनको छोड़ दो, इनके अभी 2-3 बच्चे हैं शादी के लिए, इनके जो पति है वह बीमार है, इनके घर वालों को बहुत जरूरी है इनकी। एक काम करो, तुम कुछ और लेकर इनको छोड़ दो। मेरा हमेशा से एक ही आदत रही है कि मैं जिसके बॉडी में रहूंगा या तो उसका प्राण लूंगा या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, किसी और के शरीर पे। तब तांत्रिक ने घर वालों को बोला कि देखिए, अगर कोई शरीर मिल जाता है तो एक काम कीजिए, इस आत्मा को उस शरीर पे शिफ्ट कर दीजिए और अपने घर के आदमी की जान बचा लीजिए। यहाँ पे ललिता की छोटी बेटी ने दिमाग लगाया और उसने बोला कि तांत्रिक बाबा, एक काम कीजिए, आप आत्मा को निकालिए और मुझे दीजिए, मैं कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ। यहाँ तांत्रिक को घर वालों ने पैसे दिए और तांत्रिक ने क्या किया कि आत्मा को निकाला, एक लवंग में पैक किया और उसने खीर बना के खीर के अंदर लवंग को डाल दिया और ललिता जी के बेटी को बोला कि ले जाओ, जिसके बॉडी में तुम्हें आत्मा शिफ्ट करना है उस इंसान को खीर खिला दो, वह आत्मा उसके अंदर चला जाएगा। ललिता जी की छोटी वाली बेटी दोपहर तक का इंतजार किया और उसने खीर को लिया और अपने पड़ोस में चली गई। एक भाभी थी जो कि नई नवेली थी, नई नई शादी करके आई थी, उनसे मिलने गई और उनको जाके बोली कि यह खीर मेरे घर से आया है, मेरी भाभी ने बनाया है, आप जरा चख के देखिए कैसा है। उस लड़की ने अपने पड़ोसन भाभी, जिसका नाम था खुशबू, उसको खीर खिला दिया। खुशबू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पड़ोसन ननद, जो कि बहुत ज्यादा दुष्ट है, उसके मन में खोट है, वह उसके साथ बहुत बुरा करेगी। खीर में जो आत्मा था वह आत्मा पकड़ लेता है खुशबू को और खुशबू के छाती पे बैठ जाता है। खुशबू के ससुराल वाले उसको बहुत सारा काम देते हैं। खुशबू सर झुका के सारा काम करती है। उसको बहुत ज्यादा भूख लगता है, वह अलग अलग चीजें खाने लगती है, जैसे कि बिना बनाए सब्जी, घर का चावल, आटा, दाल। घर वाले इस चीज को देख के दंग रह जाते हैं। घर वालों को लगता है कि इसको पागलपन का दौरा पड़ा है। घर वालों ने इसको इग्नोर मारा और उसके बाद खुशबू जाके सो जाती है। उसको ना हल्का हल्का चेस्ट में दर्द होता है और वह भागती हुई अपनी सासू माँ के पास जाती है और बताती है कि माँ, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, जो दर्द है वह बर्दाश्त लायक नहीं है, आप दवा मंगा दीजिए। खुशबू की सासू माँ बोलती है कि बहू जाके सो जाओ, रात काफी हो गई है, कल सुबह दवा मंगा दूंगी, एक काम करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, तुमको ना गैस चढ़ गया होगा। गैस चढ़ने की वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है। उन्होंने बहू को यह बात बोल के टाल दिया और जो घरेलू इलाज होता है वह बताया। बहू ने घरेलू इलाज किया, फिर भी उसका जो दर्द था छाती का कम नहीं हुआ। अगली सुबह खुशबू के पति ने दवा लाके दिया, फिर भी खुशबू के छाती का दर्द खत्म नहीं हुआ। यह दर्द खुशबू ने पूरे 1 सप्ताह बर्दाश्त किया, उससे खाया पिया नहीं जा रहा था, वह मरी मरी टाइप से हो गई थी।
उसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा था और घर वालों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। घर वालों को लगा कि बहू बीमार है, इसकी वजह से उसके शरीर का खून जल गया है। घर वालों ने खुशबू की हरकत पे ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के बाद से खुशबू ने दुनिया छोड़ दिया। यहाँ घर वाले बहू को खोने के गम में रो रहे थे और जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है वह सब कुछ किया। खुशबू का अंतिम संस्कार बीत चुका था। उसके बाद एक दिन खुशबू की सासू माँ के बॉडी पे एक आत्मा आ जाती है और वह आत्मा उनको बहुत ज्यादा खिलाती है। घर वालों को समझ आ जाता है कि मेरी माँ के ऊपर कौन आया है। तब घर वालों ने तांत्रिक को बुलाता है। एक तांत्रिक आता है। वह तांत्रिक खुशबू की सासू माँ को देखते से ही समझ जाता है कि उनके बॉडी में कौन है। तांत्रिक सवाल जवाब करता है उस आत्मा से। देन तांत्रिक को और घर वालों को पता चलता है कि सासू माँ की बॉडी में कोई और नहीं खुशबू की आत्मा है और वह आत्मा आई है घर वालों को परेशान करने के लिए, सासू माँ का प्राण निकालने के लिए। तांत्रिक ने उस आत्मा से सवाल किया कि तुम क्यों मारना चाहती हो अपनी सास को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब खुशबू की आत्मा रोती हुई बोली कि सारा का सारा खेल इन्हीं का है, इनको समझना चाहिए कि बहू को तकलीफ है तो उसे डॉक्टर से और तांत्रिक से दिखाएं। लेकिन इन्होंने तांत्रिक से नहीं दिखाया, ना ही डॉक्टर से दिखाया। मामूली दवा मंगा के मुझे खिलाया और मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने दुनिया छोड़ दिया। यहाँ तांत्रिक को सारा खेल समझ में आ गया। खुशबू की आत्मा रोते रोते सारा चीज बता दी कि जो पड़ोस में ननद है उसने मुझे खीर खिलाया, उसके बाद मुझे दर्द हुआ और मेरे छाती के ऊपर एक बहुत भारी आत्मा आके बैठा और वह आत्मा मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया। आप लोगों ने मुझे नहीं बचाया, यही गलती है आपकी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ घर पे जो तांत्रिक आया था उसने आत्मा पे कंट्रोल पाया और उसने आत्मा से डील किया और बोला कि देखो खुशबू, मैं तुम्हें एक स्थान दे देता हूँ, तुम यहीं पे रहो, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम इन लोगों को बता देना, यह तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तुम घर वालों को मत सताओ, घर वालों को अंदाजा नहीं था, जो होना था वह हो चुका है। अब तुम इन लोगों को मार दोगी तो तुम्हें क्या हासिल होगा, आखिर ये भी तो तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, तो बेहतर है कि लड़ाई यहीं पे खत्म करो। वह आत्मा बहुत जिद्दैल थी लेकिन बाद में मान गई। फिर घर वालों ने खुशबू को एक स्थान दे दिया। खुशबू वहीं रहती थी और कुछ महीनों में अपनी सासू माँ के ऊपर आ जाती थी और घर वालों से डिमांड करती थी कि मुझे ये चाहिए। घर वाले उस चीज को दे देते थे। देन खुशबू की जो आत्मा थी वह शांत हो जाती थी। दोस्तों, खुशबू की सासू माँ जब तक दुनिया में रही उनकी बहू की आत्मा उनके ऊपर आती रही। जब उन्होंने दुनिया छोड़ा देन खुशबू की आत्मा घर के किसी दूसरे लेडी के बॉडी पे आने लगी और वह अपनी इच्छा बताने लगी। घर वालों को भी पता था कि आत्मा को कैसे शांत किया जाए। घर वाले वही चीज करते थे और इसी तरह उन लोगों की जिंदगी कट रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।